नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल। और इसके लेखक है सत्यजीत राय जी। और ये संस्मरण के तौर पर यानी कि संस्मरण विधा में उन्होंने इस पाठ को लिखा है। ये पाठ पूरा का पूरा, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बताया था सत्यजीत राय जी के बारे में कि वो एक निर्देशक हैं, राइटर हैं और एक मूवी मेकिंग करते हैं और बंगाली फिल्में ज्यादातर उन्होंने बनाई हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ये बंगाली फिल्म जो पथेर पांचाली है उस फिल्म के बारे में यहाँ पर बताया है कि किस तरह से इस फिल्म की शूटिंग में, इस फिल्म को बनाने में कितना ज्यादा एक तरह से अलग अलग तरह की परेशानियां उन्हें उठानी पड़ी, अलग अलग दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। और कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें भी उन्होंने बताई है। और साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर देखिए इसीलिए दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा तब के सिनेमा जगत में और आधुनिक सिनेमा जगत में। यानी कि बहुत सारी चीजें उस टाइम पे ऐसी थी जिनसे कि बहुत दिक्कत होती थी काम करने के बिना। जैसे रात के समय शूटिंग करना पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि लाइट का इतना ज्यादा प्रबंध नहीं था। और साथ ही जो एक तरह से बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी कि एक दिन में आना जाना हो सके। तो फिल्म की शूटिंग करने में और सबसे जो जरूरी चीज होती है पैसा, पैसा भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। तो इस कारण काफी सारी दिक्कतें आई इस फिल्म को बनाने में। और सबसे मेन पार्ट उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि किस तरह से वो 6-6 महीने गैप करके इस फिल्म की शूटिंग किया करते थे। और देखिए, जैसे सबसे पहले उन्होंने 6 महीने तक पैसे इकट्ठे किए, फिर उन्होंने शूटिंग स्टार्ट की और अगले 6 महीने उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की। उसके बाद उन्होंने फिर से 6 महीने जो है पैसे इकट्ठे किए, फिर से उन्होंने फिल्म की शूटिंग की। तो लास्ट सेशन में हमने इस फिल्म से जुड़ा हुआ काफी जो पार्ट है उसको यहाँ पर पढ़ लिया था, काफी चीजें जिसमें उन्होंने यहाँ पर बताया था कि जो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम जो है लगभग 2.5 साल तक चला। और वो कहते हैं कि एक तरह से पूरे कालखंड में यानी कि 2.5 साल के पूरे कालखंड में ऐसा नहीं है कि रोज शूटिंग हुई, क्योंकि अब देखिए 2.5 साल लंबा खिंचा ये कह सकते हैं, लेकिन 2.5 साल रोज शूटिंग नहीं हुई थी। क्योंकि वो कहते हैं कि तब मैं एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था और बहुत ज्यादा सैलरी उनकी नहीं थी और साथ ही फुर्सत भी नहीं मिलती थी। तो वो क्या करते थे कि पहले पैसा इकट्ठा करते थे और फिर जब भी उन्हें नौकरी से फुर्सत मिलती थी तब वो फिल्म की शूटिंग किया करते थे। और इस तरह से वो कहते थे कि जब भी पैसा खत्म हो जाता था तो फिर से उन्हें शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी और फिर से उन्हें अपनी जॉब पर ध्यान देना होता था। और फिर देखिए उन्होंने यहाँ पर कहते हैं कि जब उन्होंने इस फिल्म को एक तरह से बनाने की सोची तो उस टाइम पे उन्हें अप्पू की भूमिका, जो ये स्क्रिप्ट थी इसमें एक बच्चा था 6 साल का जिसका नाम अप्पू था, तो उसकी भूमिका के लिए जो लड़के हैं या बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा एक तरह से उन्हें नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने काफी सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया, बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया और इसमें उनका काफी पैसा, काफी समय जो है वेस्ट हो गया था। और वो कहते हैं कि एक इंसिडेंट बताते हैं इसी जो ऑडिशन का। कहते हैं एक बार एक जो पिताजी थे बच्चे के, वो एक तरह से वो उसी टाइम बच्चे को लेकर आ रहे थे तो उन्होंने उसकी गर्दन पे बहुत सारा पाउडर लगा हुआ देखा। तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ, तो जब उन्होंने उसका नाम पूछा तो उसका नाम था टिया। तो उन्होंने कहा कि वो अभी अभी अपने बच्चे के बाल कटा कर ला रहे हैं, यानी कि वो उसे बॉय कट बना कर ला रहे हैं और ताकि उसे यहाँ पर अप्पू की भूमिका मिल सके। और फिर देखिए इस तरह से उन्हें बहुत सारी कोशिशों के बावजूद अपने ही पड़ोस का जो लड़का था वो अप्पू के रूप में मिल गया था। और देखिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक तरह से गड़बड़े हुई इस फिल्म को बनाने में, तो सबसे बड़ी जो गड़बड़ है वो उन्होंने यहाँ पर बताई थी कि किस तरह से जब वो एक तरह से अपने मुख्य जगह से 70 किलोमीटर दूर एक जो गांव है
वहां पर वो गए हुए थे और वहां पर वो नवागत थे, यानी कि नए आए हुए थे। बहुत सारी जानकारियां उन्हें वहां की नहीं थी और इस कारण उन्हें वहां पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और दूसरी बात है कि वो वहां पर जिस फिल्म के जिस दृश्य को शूट करने आए थे, वो दृश्य फिल्म का दृश्य था कि अप्पू और जो उसकी एक तरह से बहन है, या वो दोनों पहली बार जो है रेलगाड़ी का दृश्य देख रहे हैं। रेलगाड़ी को वो पहली बार देखेंगे। तो वहां पर कांच के फूलों से भरा हुआ एक मैदान था और वहीं के साइड से जो है रेलगाड़ी रेल लाइन जाती थी। तो इस फिल्म को जो सीन काफी लंबा था, बार बार उसमें रेलगाड़ी को दिखाना था, तो सीन जो है एक दिन में शूट करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी जब उन्होंने शूट शुरू किया तो उन्होंने काफी अच्छे से शाम तक आधा पार्ट जो है उस सीन का शूट कर लिया था। लेकिन क्योंकि रात हो गई थी वहां पर और बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, और एक तो वो नवागत थे, उन्हें वहां पर कुछ भी पता नहीं था। और आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही सुंदर सुंदर वैनिटीज होती हैं, जो 5 स्टार होटल की जिस जैसी सुविधा रखती है अंदर में। तो बिल्कुल इस तरह से पर्सनल जो वॉशरूम, पर्सनल बेडरूम, पर्सनल किचन, सारी चीजें उसमें होती हैं। तो बिल्कुल इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं थी रहने की। तो फिर उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन जब वो अगले 1 हफ्ते बाद फिर से उसी जगह पर फिल्म का आधा सीन शूट करने गए, तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो पूरा मैदान है वो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो पूरा मैदान जो है जानवरों के द्वारा खा लिया गया था। उसमें जो जितने भी एक तरह से जितने भी कांच के फूल थे वो सारे जानवरों ने खा डाले थे। और अब उसका मेल कैसे बैठता, यानी कि अब आधे सीन का शूट कैसे होता, क्योंकि आधा सीन उसी जगह का था और आधा सीन अब अगर हम बिना कांच के फूलों का शूट करेंगे तो ये गलती तो साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख जानी है किसी भी मूवी में। तो उन्होंने कहा कि इसमें कैसे कंटिन्यूटी आएगी, और वो कहते हैं इस तरह से फिर उन्हें 1 साल यानी कि अगले शरद ऋतु का इंतजार करना पड़ा। और उन्होंने इस बीच फिल्म के बाकी सीन्स को शूट किया, लेकिन इस दृश्य को फिल्माने में उन्हें 1 साल का समय लगा, यानी कि 1 साल बाद उन्होंने फिर इस फिल्म के दृश्य को दोबारा से कंटिन्यू किया। और इस तरह से वो कहते हैं क्योंकि रेलगाड़ी का दृश्य बहुत ज्यादा था, तो एक रेलगाड़ी से ये शूट नहीं होने वाला था, क्योंकि रेलगाड़ी तो अपनी गति से चली जाती है और उस बीच वो शूट नहीं कर पाते। तो फिर उन्होंने इसके लिए 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का प्रयोग किया। तो उन्होंने पहले से ही ये सब होमवर्क किया हुआ था, यानी कि वो चार्ट देखा हुआ था कि इस रूट से कौन सी रेलगाड़ी किस टाइम पे गुजरेगी, और उसी के हिसाब से वो बिल्कुल कैमरा लेकर सेट हो चुके थे वहां पर। और उन्होंने फिर एक तरह से ट्रेन की जो दिशा थी वो देख ली थी, और जिस दिशा से स्टेशन से वो गाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर वो अपनी टीम को खड़ा रखते थे। और रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते ही अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर के कैबिन में चढ़ जाते थे, जो आगे से इंजन ड्राइवर का कैबिन होता है उसमें चढ़ जाते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था, ताकि जो है उसमें से तेजी से धुआं आता हुआ दिख सके। जो बॉयलर होता था पहले के टाइम में, क्या होता था कि वो ट्रेन चलती थी कोयले वाली, उसमें फटाफट कोयला डाला जाता था। 2 लोगों का काम जो है कोयला डालने का होता था, और फिर उसमें से जो भाप निकलती थी उससे धुआं ऊपर उठता था और उससे ही जो है ट्रेन चलती थी। और काफी तेजी से भाप नहीं निकलता था। और देखिए सफेद कांच के फूलों की पृष्ठभूमि में, जो सफेद कांच के फूल हैं उसकी पृष्ठभूमि में काला धुआं अगर नहीं निकल आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। इसीलिए उसमें बहुत सारा एक तरह से डालना था कोयला। कहते हैं पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ट्रेन तो अपनी स्पीड से जाती है। अब देखिए उसकी शूट के दौरान उन्होंने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का प्रयोग किया है, लेकिन ये सब चीजें फिल्म में पता नहीं चल पाती है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते।
तो यहाँ पर दूसरी बात कहते हैं आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। तो वो कहते हैं आर्थिक अभाव के कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारा पैसा नहीं था उनके पास कि वो मूवी में पैसा लगा सके, अपना काम कर सके। तो इस तरह से आर्थिक अभाव के कारण उन्हें बहुत सारे संकटों से जूझना पड़ा, जिसका एक और एग्जाम्पल, वो एक और उदाहरण वो यहाँ पर देते हैं। तो देखिए वो ये कहते हैं मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा, ठीक है, जो मूल उपन्यास है जिससे ये मूवी बन रही थी, उपन्यास को के द्वारा ही ये मूवी बन रही थी, एक उपन्यास पर ये मूवी बन रही थी। तो कहते हैं मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा जो दो भाई बहन हैं, उनका जो भूलो नाम का एक पालतू कुत्ते का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया था। तो वो कहते हैं हाँ, गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया, जहां पर वो फिल्म की शूट करने के लिए गए थे उस गांव से ही उन्होंने एक कुत्ता भी प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक ठाक बर्ताव करने लगा। और आप देखिए एनिमल जो होते हैं, जंतु, जीव जंतु जो होते हैं, उनसे आप जिस तरह का बिहेवियर रखोगे, उन्हें अगर आप प्यार से ट्रीट करोगे, अगर उन्हें आप खाने के लिए दोगे, उनके साथ अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे, तो वो भी आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छा सा व्यवहार करते हैं। तो काफी दिनों तक उनके साथ रहने के बाद वो कुत्ता भी उनसे घुल मिल गया। और जो भूलो का जो एक तरह से फिल्म का जो एक ऐसा दृश्य था कि जो अप्पू की माँ थी सर्वजया, अप्पू को भात खिला रही थी, भात यानी कि चावल खिला रही थी, और कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा था। और दृश्य क्या था सीन मूवी का कि जो अप्पू की माँ है वो सर्वजाया, वो क्या कर रही है, अप्पू को भात खिला रही है और दरवाजे पर जो कुत्ता है वो बैठा हुआ अप्पू को देख रहा है। तो इस तरह से वो कहती हैं कि अप्पू के हाथ में, कहते हैं कि अप्पू के हाथ में तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। क्योंकि देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका सचमुच में ध्यान बिल्कुल भी खाने में नहीं होता है। खाते वक्त भी आप देखेंगे कि वो कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं अपने हाथ पैरों से। तो बहुत अलग अलग तरह के सब बच्चों की यहाँ पर एक तरह से आदतें होती हैं। तो अब उसकी माँ क्योंकि उसे खाना खिला रही है, तो वो अपने दोनों हाथों से तीर कमान से खेल रहा है और खाने पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, और अप्पू क्या करता है, खाते खाते ही तुरंत जो कमान है उससे तीर छोड़ता है और उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए चला जाता है। क्योंकि माँ खिला रही है और वो खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ देता है और उसके बाद उस तीर को लेने के लिए दौड़ता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। अब देखिए 6 साल का बच्चा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसकी माँ जो है प्लेट में खाना लेकर बच्चे के पीछे दौड़ रही है। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। बच्चे जो होते हैं उनका पेट बहुत छोटा सा होता है और बहुत जल्दी भर जाता है, और जब उनका पेट भर जाता है तो फिर उन्हें खाने से कोई भी लेना देना नहीं होता। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। जो भूलो कुत्ता है वो एक तरह से बिल्कुल इस बात पर वो ध्यान दे रहा है कि जैसे ही ये थाली खाली होगी, यानी कि जैसे ही इसका भात खाना खत्म होगा फिर मैं खाऊंगा। तो उसके बाद आने वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। ठीक है, तो दृश्य ये दिखाना था कि जो सर्वजया है वो फटाफट जाती है और एक बाउल में उस भात को खाली कर देती है और फिर वो भात जो है भूलो कुत्ते को खाना होता है। लेकिन लेखक कहते हैं फिर उस दिन हम इस सीन को शूट नहीं कर पाए, और वो कहते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो चुकी थी, यानी कि शाम का समय था, सूरज की रोशनी जो है खत्म हो चुकी थी और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। उस दिन की शूटिंग के बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए थे, और उस दिन की शूटिंग के बाद जो है काफी टाइम तक, लगभग 6 महीने तक जो है फिर कोई भी शूटिंग नहीं हो पाई। और वो कहते हैं
दोबारा जब पैसा इकट्ठा हो गए 6 महीने बाद, फिर वो बोडाल गांव में उसी सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए चले गए। अब देखिए सीन क्या था कि जो अप्पू है उसने थाली में भात जो है छोड़ दिया है, और अब उस भात को किसको खाना है, अब उस भात को खाना है भूलो कुत्ते को। लेकिन क्या होता है, लेकिन ये होता है कि यहाँ पर शाम हो गई होती है, सूरज की रोशनी कम हो गई होती है, और साथ ही नेक्स्ट डे की शूटिंग के लिए इतना पैसा नहीं बच पाता है, तो ये शूटिंग और ये सीन दोनों ही यहीं पर समाप्त कर दिए जाते हैं। लेकिन 6 महीने बाद जब ये सीन वहीं से स्टार्ट होता है, तो क्या होता है कि उन्हें वहां जाने कब पर पता चलता है कि जो भूलो कुत्ता है वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब क्या होगा, अब 6 महीने बाद जो मूवी शूट करने के लिए वो दोबारा जब गए, तो उन्होंने देखा कि अब जो भूलो कुत्ता है वो अब नहीं रहा, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब देखिए क्या हुआ, ये देखिए बहुत ही बड़ा यहाँ पर इंसिडेंट था कि वो कुत्ता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्हें ट्रेन किया जाता है, बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने वश में किया जाता है, और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो अब खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ कर उस कुत्ते को। यानी कि फिर से खबर फैल गई कि भूलो के जैसा ही दिखने वाला एक कुत्ता जो है गांव में है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि चलो अब उसको लेकर आते हैं। तो लेखक कहते हैं कि सचमुच वो भूलो जैसा ही दिखता था, वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी ही था, उसकी दुम का छोर भी भूलो की दुम जैसा ही सफेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिर क्या हुआ, जो उसके द्वारा खाया गया भात था, अप्पू के द्वारा उसको गमले में डाल दिया गया और उसको कुत्ते के द्वारा खा लिया गया, और इस तरह से ये सीन जो है वहां पर कंप्लीट हो गया। तो वो कहते हैं फिल्म देखते वक्त, अब देखिए दूसरी गलती को भी यहाँ पर बताते हैं कि फिल्म देखते वक्त किसी को भी ये ध्यान नहीं आता कि हमने एक ही सीन में भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम करवाया है, जबकि एक सीन है और उसमें 2 अलग अलग कुत्तों से काम करवाया गया है। तो यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर पता चल रही हैं, और आगे भी काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर आपको पता चलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि काफी तरीके से उनको बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो केवल भूलों के संदर्भ में ही ये नहीं हुआ, ये आदमी के संदर्भ में भी, यानी कि आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही एक समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। वो कहते हैं कि जो पथेर पांचाली में कुत्ता ही नहीं बल्कि एक आदमी के बारे में भी ऐसी समस्या से हमें उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है परेशानी उठानी पड़ी थी। वो कहते हैं जो श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे, तो मिठाई वो खरीद नहीं पाए। ठीक है, तो इसीलिए वो मिठाई वाले के पास पीछे पीछे मुखर्जी नगर के पास जाते हैं, और मुखर्जी अमीर आदमी है, मुखर्जी के घर के पास जाते हैं, और मुखर्जी जो है वो अमीर आदमी है। तो देखिए फिर उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो मुखर्जी नगर मुखर्जी के घर के पास जो मुखर्जी थे, जो कि उस नगर के उस जगह के अमीर आदमी थे, तो उनके वहां पर वो चले गए, जो मिठाई तो जरूर खरीदेंगे, और उनका मिठाई खरीदना देखते ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। यानी कि अब देखिए उनके पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो खुद के लिए मिठाई खरीद सके और अपने लिए मिठाई खरीद सके, लेकिन उन्हें क्योंकि बच्चे हैं तो उन्हें मिठाई खरीदते देखना भी जो है अच्छा लगता है। तो यहाँ पर उन्होंने वो मुखर्जी जो है उनके वो अमीर आदमी है, तो उन्हें पता है कि वो मिठाई जरूर खरीदेंगे, तो अप्पू और दुर्गा भी जो है वहां पर चले गए ताकि वो देख सके। और इस दृश्य का जो कुछ अंश चित्रित होने के बाद, अब देखिए ये जो दृश्य था ये भी थोड़ा सा चित्रित हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी कुछ महीनों के लिए शूटिंग जो है स्थगित हो गई। अब देखिए मूवी का एक और नया सीन था, और इसके शूटिंग के कुछ महीने बाद तक फिर से जो एक तरह से शूटिंग है वो स्थगित हो गई। और जब
पैसे हाथ में आने पर फिर जब मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी उनके साथ हो रही है। अब देखिए फिर से कुछ महीने की शूटिंग जब स्थगित हुई तो उसके बाद उन्होंने जो श्रीनिवासन है जब वो गांव में दोबारा पहुंचे उसके साथ शूट करने के लिए तो लोगों ने बताया कि वो सज्जन जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब पहले वाले श्रीनिवासन से मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम हो गई कि बिल्कुल श्रीनिवासन के जैसा। अब देखिए इतना पैसा नहीं था कि हर सीन को बार बार से रिपीट किया जाए लेकिन अब कंटिन्यू भी करनी थी मूवी क्योंकि काफी टाइम हो चुका था बनते बनते। तो इस तरह से अब वो उसी की तरह दूसरा आदमी जो है ढूंढ रहे थे। वो कहते हैं आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवासन से काफी मिलता जुलता नहीं था। अब देखिए जो नया श्रीनिवासन की भूमिका के लिए जो व्यक्ति मिला तो उसका चेहरा बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं था लेकिन शरीर से देखिए एक होता है फेस से एक होता है शरीर से। तो शरीर से वो काफी ज्यादा मिलते जुलते थे और इस तरह से वो कहते हैं उन्हीं पर फिर हमने जो बाकी अंश है वो चित्रित किया। अब देखिए आपने देखा होगा कि कभी भी मूवी में जब डबल रोल दिखाया जाता है या कोई ऐसी चीज दिखाई जाती है तो क्या होता है कैमरा पीछे से शूट करता है। ठीक है अगर दो आदमी है इस तरह से बात करें अगर दोनों को डबल रोल में दिखाना है तो जैसे एक सामने से बात कर रहा है एक इधर से बात कर रहा है तो एक को सामने से दिखाएंगे और एक को पीछे से दिखाएंगे यानी कि कैमरा यहाँ से शूट करेगा ये इसको शूट करेगा और फिर ये इसको शूट करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि दोनों वहां पर एक साथ खड़े दिखाई देंगे। तो इस तरह से देखिए जो श्रीनिवासन का जो सीन था वो कहते हैं कि एक ही सीन में एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। तो देखिए यहाँ पे वो कहते हैं कि ये सारी चीजें फिल्म में नहीं दिखाई देती हैं। एक नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है। ठीक है जो पहला श्रीनिवासन है वो बांसबंद से बाहर आता है और अगले शॉट में जो दूसरा श्रीनिवासन है वो कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के अंदर जाता है। ठीक है एक एक पे क्या होता है जो श्रीनिवासन है वो क्या होता है वो सामने से आ रहा होता है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है और एक पे क्या होता है वो पीठ करके जा रहा होता है। ठीक है वो पीठ करके जा रहा होता है मुखर्जी के घर के अंदर। पथेर पांचाली फिल्म में अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी को ध्यान नहीं आई। यानी कि लोगों ने ये मूवी जो है कई बार देखी है बार बार रिपीट की है लेकिन फिर भी श्रीनिवासन के मामले में ये चीज कभी भी किसी को एक तरह से समझ नहीं आई कि ऐसा भी शायद कुछ हुआ होगा। और देखिए फिर वो कहते हैं श्रीनिवासन के सीन में एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से क्योंकि वो कहते हैं कि छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजरों से देख रहे हैं। ठीक है अब क्यों वो कहता है क्यों मिठाई खरीदेंगे तो उन्होंने ना में जवाब दिया। ठीक है उन्होंने क्या किया उन्होंने ना में जवाब दिया और तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगा और अप्पू दुर्गा से कहती है क्या कहती है अप्पू दुर्गा से चल हम भी जाएंगे। अप्पू और दुर्गा जो है उसके पीछे पीछे चल देते हैं दोनों भाई बहन जो है आगे दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा और क्योंकि जब बच्चे दौड़ रहे थे तो बच्चों के पीछे जो झुरमुट है उस पर बैठा जो है भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगा। तो देखिए इस तरह से क्या हुआ कि वो कहते हैं हमें ऐसा सीन लेना था लेकिन मुश्किल से यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था इसीलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था कि अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तो तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों को के पीछे भागने के लिए कहना।
तो सीन ये था कि अप्पू और दुर्गा जब मिठाई के वाले के पीछे भाग रहे थे तो कुत्ते को भी उनके पीछे भागना था। लेकिन जो है वो कहते हैं कि हमें, क्योंकि ये कोई हॉलीवुड का सीन नहीं था, हॉलीवुड की कोई मूवी नहीं थी, कोई सिखाया हुआ कुत्ता नहीं था, तो इसीलिए ये बताना मुश्किल था कि वो सच में उन बच्चों के पीछे भागेगा या नहीं भागेगा। लेकिन वो कहते हैं फिर भी हमने उस कुत्ते के जो मालिक थे उनको कहा था कि आप उनके पीछे कुत्ते को भागने के लिए कहना, क्योंकि कुत्ता जो है मालिक की बात को मानता है। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा पालन नहीं कर रहा है। अब देखिए कई बार होता है, छोटे बच्चे भी इस तरह से करते हैं या जानवर भी इस तरह से करते हैं कि जब उनसे कुछ कहा जाए तब वो नहीं करते उस चीज को, और वैसे अगर बिना कहे आप देखेंगे तो वो बिल्कुल उसी चीज को करते हैं। तो उस टाइम पे, शूटिंग के टाइम पे देखा गया कि जो अप्पू और दुर्गा है वो जो है दौड़ रहे हैं, लेकिन भूलो कुत्ता उनका कहना नहीं मान रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। वो कहते जो पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे तो जैसे ही सीन कट होता है तो कैमरा ऑफ हो जाता है, ठीक है। पहले क्या होता था, रील चलती थी, और रील क्या होती थी, अगर आपका सीन सही नहीं आ रहा है तो रील जो है चलती जाती थी, चलती जाती थी, और वो वेस्ट हो जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, और अब यहाँ धीरज रखने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही उनका पालतू कुत्ता लग सकता है, क्योंकि अगर कुत्ता जो है बच्चों के पीछे दौड़ेगा तभी लगेगा कि ये उनका पालतू कुत्ता है। वो कहते हैं आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और कुत्ते को दिखाकर दौड़ने के लिए कहा। तो वो कहते हैं आखिर में इस तरीके से ये सीन शूट किया गया कि दुर्गा के हाथ में थोड़ा सा मिठाई पकड़ा दी गई और कहा कि वो कुत्ते को दिखाकर दौड़ने लगे, और इस बार जो है कुत्ता उसके पीछे दौड़ गया। इस बार ऐसा हुआ कि कुत्ता उसके पीछे दौड़ गया, और वो कहते हैं हमारी इच्छा के अनुसार जो शॉट है उन्हें मिल गया। जिस तरह की इच्छा थी उनकी, जिस तरह का शॉट उन्हें चाहिए था, ऐसा शॉट उन्हें मिल गया। अब देखिए फिर वो कहते हैं फिर से पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। अब देखिए उस टाइम पे जो था कि ये जो आजकल आप देखेंगे कि बारिश भी आर्टिफिशियल हो जाती है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल बारिश कर देते हैं। पहले भी होती थी लेकिन उनके पास पैसों की कमी थी और उनके पास आर्टिफिशियल बारिश कराने के पैसे नहीं थे, तो इसके लिए भी उनकी जो मूवी है वो काफी ज्यादा अटकलें उसमें आई। और वो कहते हैं बरसात के दिन आए और गए, बरसात आई और चली गई, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। अब देखिए बारिश का सीन शूट करना था लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, और बरसात आकर चली भी गई और वो सीन शूट नहीं कर पाए। तो वो कहते हैं तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ, और तब क्या हुआ, अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में निर्प्रह आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। वो कहते हैं कि अक्टूबर के महीने में जो कुआर का महीना होता है, बादल तो दिखाई देते हैं लेकिन कई बार वो थोते होते हैं, यानी कि खाली होते हैं। तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि मैं वहां पर कई बार जो है वहां पर देहात की जगह पर जाकर जो है अपनी पूरी टीम के साथ कई कई दिनों तक बैठा रहता था। और वो कहते हैं कि मैं मुझे लगता था जब बादल दिखाई देते थे कि बारिश होगी, मैं इच्छा करता था कि वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। और वो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ भी, वैसा ही शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए, धुआंधार बारिश शुरू हो गई, और उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता कर्मचा, हे वृष्टि घेरे जा। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे की आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था।
शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाई और उसके बाद दोनों भाई बहन का शरीर गर्म किया। अब देखिए बच्चों को ठंड लग गई थी क्योंकि ये रियल की बारिश थी और उसमें अब देखिए शरद ऋतु की वर्षा थी तो ठंड लगना तो जाहिर सी बात है। तो अब देखिए फिर दोनों बच्चों को रात को दूध में ब्रांडी डालकर थोड़ा सा दिया गया जिससे कि उनका शरीर गर्म रह सके, वो बीमार ना पड़े। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वो जानते हैं कि यह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। बारिश का जो ये शॉट था बहुत ही अच्छा चित्रित हुआ है। तो देखिए अभी तक हमने इस पार्ट से काफी सारी चीजें यहाँ पर सीखी हैं और काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर हमें लग रहा है। और इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनसे हमें यहाँ पर सत्यजीत राय जी परिचित कराने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल एक आपको डिफरेंस, एक अंतर यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देगा कि किस तरह से तब की शूटिंग और अब की शूटिंग में काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं। काफी सारी चीजें हैं जो बदल गई हैं और बहुत ज्यादा आधुनिक तरीके से अब ये शूट होने लगी हैं जिसमें समय बचता है, जिसमें एक तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो गई है। तो आज का सेशन जो है वो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इस पार्ट को घर पर एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो उसे क्लियर कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।